कर दिया। माई सेल्फ मोहम्मद यूनुस खान, जनरली नोन एज YK सर। मुझे देवली के अंदर 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां साल चल रहा है और लगातार 6 सालों से एक तरफा रिजल्ट मैथमेटिक्स में दिया जा रहा है। जैसे इस साल के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इस साल के रिजल्ट में 6 बच्चों के 100 में 100 हैं और 15 बच्चों के 90 अबव हैं। तो अगर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेशल मैथमेटिक्स की, तो देवली तहसील के अंदर लगभग एक तरफा रिजल्ट जा रहा है कंटिन्यूस 6 साल से। और आप जानते भी होंगे, तो मैं आज की क्लास में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसे 11th क्लास के लिए हम लेक्चर बना रहे हैं, तो 11th क्लास के पहले 5-6 दिन के जो लेक्चर हमारे होंगे वो लेक्चर केवल बेसिक लेक्चर होंगे। कोई टॉपिक के ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, किसी चैप्टर को भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो 5-6 लेक्चर होंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर है। और जो बीच बीच में जैसे हमारे कोई हम क्वेश्चन सीट सॉल्व करेंगे, IIT लेवल की सीट सॉल्व करेंगे, तो हम बीच बीच में काम आएंगी वो सब चीज़ें। तो पहले हम उसके लिए आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जैसे आप लोगों को बताने जा रहे हैं आयोटा के बारे में, आप बताने जा रहे हैं। काल्पनिक संख्याओं से रिलेटेड एक टर्म है आयोटा, उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आज। तो इसके लिए सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में आपको बात करेंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यानी नंबर सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है इस टर्म के लिए। आप तो देखिए यहाँ पर किस फर्स्ट अपने पास है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। अब ये तो आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक जाती है। इनके अंदर डेसिमल पार्ट्स नहीं होते हैं, यानी दशमलव की संख्या नहीं होती है, ना ही नेगेटिव संख्या होती है और ना ही जीरो इसमें काउंट होता है। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि प्राकृत संख्याओं को डिनोट किससे किया जाता है। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम समुच्चय पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सब सिंबल्स हमारे काम आएंगे कि N कोई भी फलन है, कोई भी फंक्शन है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है, N से N में डिफाइन कर रहा है। तो N क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि N क्या चीज़ है। तो N यहाँ पर है नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। स्टार्ट होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। दशमलव की संख्या यहाँ पर नहीं होती हैं और ना ही यहाँ नेगेटिव संख्याएं होती है। दूसरा हमारे पास है होल नंबर। इसको हम W से डिनोट करेंगे, पूर्ण संख्याएं। ये 0 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट। अब जैसे यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ किससे स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो केवल दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें 0 भी काउंट हो जाता है, इसमें 0 काउंट नहीं होता है। इसको W से डिनोट किया जाता है। अब आपके पास इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं को हम या तो I से डिनोट करते हैं या फिर Z से डिनोट करते हैं, I या Z से। ये -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी जनरली हम बोले माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि तीनों ही संख्याओं के अंदर आपके पास पॉइंटों की संख्याएं शामिल नहीं होती है, यानी डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या इनमें शामिल नहीं होती है, यानी पूरी संख्या इनके अंदर होती है। अब आप देखिए, आपके पास रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, इनको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याओं को वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी नंबर्स which can be written in the form of p upon q, यानी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी जो नंबर p बटा q के रूप में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखें कि p बटा q की जो फॉर्म है यहां पर q 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए और p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मे बी 0, यानी p 0 हो सकता है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि p अपॉन q है, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, p में भी 0, यानी p 0 हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के पास अगर हम बात करेंगे कि 0, एक छोटा सा पार्ट ऑफ क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, एंड 0 इज रेशनल नंबर। अब 0 रेशनल नंबर है तो कैसे डिफाइन करोगे कि 0 रेशनल नंबर है। देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, कुछ भी लिख सकते हैं, 0. समथिंग, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए p अपॉन q का फॉर्मेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं है। लेकिन p का मान मैंने आपको बोल दिया, p का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखें कि p का मान तो 0 है और q का मान 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 0 जो है उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और 0 को जब p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप देखिए नेक्स्ट, ए परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5। तो एक चीज ध्यान रखें, जैसे परिमेय संख्याओं के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, तो नंबर्स किताबों की परिभाषा के अकॉर्डिंग मैं डिफाइन करूं, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इस परिभाषा से कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये तो किताबों की परिभाषा है, रटी रटाई परिभाषा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकते हैं, लेकिन उस परिभाषा से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम सीधा सीधा आपको डिफाइन कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होता है, कि अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा अंडर रूट सॉल्व नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, √5, √6 डेडेडेस। जैसे आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ा है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एंड प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल सॉल्व नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको जनरली हम जैसे डिनोट, मैंने सभी के लिए बताया है कि डिनोट किससे करते हैं, जैसे परिमेय संख्या को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याएं हमारे कहीं काम भी नहीं आती हैं और इसको हम डिनोट करने के लिए कोई सिंबल नहीं बताया गया है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं कैपिटल R से डिनोट की जाती हैं, -∞ से +∞ तक। वास्तविक संख्या -∞ से +∞ तक होती हैं।
तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं भी कहाँ से कहाँ तक चलती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में भी बोल दिया कि ये भी कहाँ से चलती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो फिर दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इंटीजर, एंड वास्तविक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं में क्या अंतर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए बेटाओ कि वास्तविक संख्याएं जो होती है इनके अंदर जितनी भी ऊपर की संख्याएं आ चुकी हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, पूर्णांक संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय संख्या हों, ये सब नंबर वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। यानी रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। यानी इसके अंदर नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, जीरो भी आ गया, और जो P/Q के नंबर हैं वो भी आ गए, और डेसिमल जो पॉइंटों के नंबर हैं वो भी रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर की, तो वहाँ पर डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं नहीं आती हैं। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है कि पूर्णांक में दशमलव संख्याएं आती हैं, पूर्णांक में दशमलव संख्या नहीं आती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं में दशमलव संख्याएं आती हैं। तो ये दोनों के अंदर फर्क है। अब हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका चैप्टर है सम्मिश्र संख्या। 10th क्लास तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये आपके सिलेबस के अंदर है सम्मिश्र संख्याएं, यहाँ तक आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन अब जो चैप्टर अपने पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, तो क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में लिखा जा सकता है सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। यानी नंबर्स which can be written in the form of अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इनको जनरली जो सम्मिश्र संख्या है इनको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, यानी सी। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, आयोटा सिंपल, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। 1 ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, 2 ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, और 5 + 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सम्मिश्र संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल ऐसे दूं, जैसे अंडर रूट के अंदर -2 प्लस आयोटा एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। अंडर रूट के अंदर -2 प्लस आयोटा एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मिश्र संख्या है जनरली हम जेड से लेते हैं। जैसे ये सम्मिश्र संख्या का यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, तो ये जेड = अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है ये रियल नंबर होने चाहिए। अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए? रियल नंबर, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब वास्तविक संख्याओं के अंदर यहाँ पर देखिए, अंडर रूट के अंदर -2 है, ये वास्तविक संख्या नहीं होता है, इसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अंडर रूट के अंदर -2 है, इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। तो ये वास्तविक नहीं है। अगर काल्पनिक संख्या इनके जगह आ रहा है, अल्फा और बीटा की जगह काल्पनिक संख्या आ रही है, तो फिर वो सम्मिश्र संख्या नहीं होती है। तो सम्मिश्र संख्या की कंडीशन क्या है कि जेड प्लस आयोटा बीटा, लेकिन अल्फा और बीटा है वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? वास्तविक संख्याओं से। तो ये तो सम्मिश्र संख्याओं के बारे में उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आयोटा के बारे में, यानी आयोटा क्या चीज़ है। यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा केवल आयोटा के ऊपर है।
देखिए आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर -1। ये वैल्यू फिक्स होती है आयोटा की। आयोटा जैसे अंडर रूट के अंदर -3 आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं बेटा हम -1 × 3। -3 को लिख दिया -1 × 3, तो -1 का अलग अंडर रूट और 3 का अलग अंडर रूट, तो -1 आयोटा और ये अंडर रूट 3। ऐसे ही मैं अंडर रूट -5, तो -1 × 5, तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास -1 का अलग अंडर रूट और 5 का अलग अंडर रूट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास आयोटा अंडर रूट 5। तो सीधा सीधा अगर जैसे मैं बात करूँ -4 है, देखो इस माइनस की वजह से आयोटा आ रहा है, बस इधर माइनस की वजह से क्या आ रहा है? आयोटा आ रहा है। तो सेम अगर मैं -4 के लिए बात करूँ तो माइनस की वजह से तो आयोटा आ जाएगा अंडर रूट 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा आयोटा, और अंडर रूट 4 का कितना आ जाएगा +-2, क्योंकि अंडर रूट सोल्व हो रहा है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा +-2 आयोटा। यानी ये -3 को आयोटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, काल्पनिक संख्या, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या आ रही है तो वो होती है काल्पनिक संख्या, वो वास्तविक में काउंट नहीं होती है, तो उन्हें समिश्र संख्याओं में लेके जाते हैं। तो ये -3 को हमने डिफाइन कर दिया है, ये -5 को डिफाइन कर दिया है, और ये -4 को हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब आयोटा के बारे में और आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर -1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ, यानी आयोटा का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर। अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है कि वर्ग जब करते हैं तो इधर तो आयोटा स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। अब अंडर रूट कैंसिल कैसे होता है वो चीज़ आप लोग देखें कि -1 अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अंडर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2 पावर, और यहाँ है 2 पावर, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना जाएगा -1 की पावर 1, यानी -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है? -1। तो ये आप टर्म हमारे काम आएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप माइंड में रखोगे कितनी होती है? -1। यहीं से वैल्यू निकालिए, क्योंकि दोनों तरफ वर्क कर दिया, वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब आप देखिए कि आयोटा क्यूब को कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आप देखें यहाँ पर भाई कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1 इंटू आयोटा, तो ये कितनी आ गई? माइनस आयोटा। यानी आयोटा की पावर अगर 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस आयोटा। इसी तरीके से अगर मैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप देखिए आयोटा की पावर 4, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? आयोटा की पावर 2 + 2 लिख सकते हैं। तो अब इन पावरों को अलग अलग तोड़ रहे हैं, आयोटा स्क्वायर। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ेंगी तो ये जोड़ दिए हमने भाई। जब घातें जुड़ती हैं तो उनको अलग अलग तोड़ भी तो सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 को 2 + 2 लिखा, फिर इसको अलग अलग घातों में तोड़ दिया। अब आयोटा की पावर 2, इसकी वैल्यू होती है -1 और इसकी वैल्यू भी होती है -1। तो -1 × -1 ये कितना जाएगा? +1। तो आयोटा की पावर 4 है, उसका मान कितना होता है? +1 होता है। आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है? +1। तो अब आप देखिए इन्हीं से रिलेटेड अगर हम पार्ट पढ़े हैं कि जैसे आयोटा की पावर आपके पास है 5, इसका मान कितना था? आयोटा की पावर अगर हम बात कर रहे हैं 4 + 1, यानी आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 4 का मान 1 इंटू आयोटा यानी आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 8 का मान कितना रहा है? 4 + 4, तो आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 यानी 1 × 1, तो 1 आ रहा है। अब बेटा ये तो छोटी छोटी पावर है इसलिए हम तोड़ के कर रहे हैं, लेकिन जब बड़ी पावर आपके पास आ जाएगी तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने दे दिया कि 200 है, 201 है, 500 है, 502 है, इनके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है भाई? इनका मान कैसे निकालेंगे? अगर मैं 1000 में चला जाऊँ, 1001 है, 2005 है, इनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। भाई पावर कितनी भी हो सकती है हमारे पास, 10,000 में भी दे सकता है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि जो पावर होती है, इस पावर को, जैसे यहाँ 5 पावर है, 5 को आप भाग दो 4 से, 4 × 4 कितना सेंसिबल बच रहा है?
1, शेषफल को देखना है आपको, शेषफल कितना बच रहा है 1, तो जितना शेषफल आता है उतनी आयोटा की पावर आंसर आता है। आयोटा की पावर कितना आंसर आ गया 1। अब आयोटा की पावर 8 है, 8 में भाग 2 4 का, 4 दूनी 8, पूरा पूरा जा रहा है, यानी 0 शेषफल बच रहा है। 0 शेषफल तो आयोटा की पावर 0, यानी समथिंग की पावर 0, कुछ की भी पावर 0, मान कितना होता है 1 होता है। देखो मान 1 आ रहा है। आप यहां पर देखिए 200 में अगर भाग दे रहे हैं हम, कितने का भाग दे रहे हैं 4 का, 4 पंजा 20, कितना बच रहा है 0, इधर से 0 यानी 0 0 हो रहा है शेषफल, यानी पूरा पूरा भाग गया, 50 बार पूरा पूरा भाग चला गया है इसके अंदर, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि शेषफल 0 तो आयोटा की पावर 0, और किसी की पावर 0 मान कितना आता है 1 आता है, इसलिए इसका मान कितना जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है कि घात को 4 से भाग देंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आता है उतना आयोटा की पावर आंसर आता है। तो देखिए 201 में अगर भाग देंगे 4 का तो शेषफल 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आपके पास कितना जाएगा आयोटा की पावर 1, यानी आयोटा। 5000 को अगर डिवाइड करोगे, आप देखिए 5000 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, कितना जाएगा 10, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 0, 4 5 जा 20, 0, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया तो मान 1 आएगा। अब 500 पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 502, 502, इसमें शेषफल कितना आएगा 2, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 का मान होता है -1। आप यहाँ पर देखिए 1001 को अगर डिवाइड करेंगे, इसको 3 कर देते हैं हम, यहाँ पर कितना कर देते हैं 3, तो अब शेषफल कितना आएगा आयोटा की पावर 3 आएगा, 3 शेषफल आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, तो आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। यहाँ पर देखिए 2005, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 शेषफल आएगा, यानी आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि जो घात हैं, घात को 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है वो आयोटा की पावर लगा देंगे, और उसका जो भी मान आ रहा है वो आपका आंसर आएगा। अब आप देखिए बेटा, इसी के अंदर आप देखें कि आयोटा की पावर 4k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या पहले आप इसकी देखिए 2001, 2002, 2003 और 2004। देखो 2001 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना रहा है 1, तो आयोटा की पावर 1, शेषफल 2, आयोटा की पावर 2 यानी माइनस का 1, इसमें 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना रहा है 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3 यानी माइनस आयोटा। 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो आप देखिए कि आयोटा की पावर 2001, आयोटा की पावर 2002, 2003 और 2004, तो कितना जाएगा आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0। यानी आपके पास 4 लगातार घातों का योगफल, 4 लगातार घातों का योगफल, 4 आपके पास जो है 4 कंटिन्यूअस पावर्स का सम कितना आएगा 0 के इक्वल आता है। देखिए 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 4 लगातार घात हो गई, 4 कंटिन्यूअस पावर हो गई, तो इनका अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। आपके कोई से क्वेश्चन ले लीजिए, आप सॉल्व करके नहीं, आयोटा की पावर 501, आयोटा की पावर 502, आयोटा की पावर 503, 504। आप देखिए 4 कंटिन्यूअस पावर हो गई, लगातार पावर हो गई, तो बिना सोचे समझे आंसर कितना आएगा 0। ऐसे ही आयोटा की पावर 101, 102, 103 और 104, 4 कंटिन्यूअस पावर हो गई, वैल्यू कितनी आएगी 0। अब कोई 0 नहीं, ऐसे भी आ सकता है आपके पास आयोटा की पावर
91, 92, 93, 94, 4 कंटिन्यूस पावर हो गई, वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर आयोटा की 4 कंटिन्यूस पावर का सम है तो वो ऑलवेज किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब देखिए आप लोग, आयोटा की पावर 4k, आयोटा की पावर 4k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको लिख सकते हैं बेटा आयोटा की पावर 4 और ये पावर k। यहाँ पर जो k है वो k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k की वैल्यू नेचुरल नंबर से, और ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी k कहाँ से लाई कर रहा है, k का मान कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं से। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो कोई बच्चा कहाँ से अपने गांव का नाम बताएगा, कोई बच्चा अपने दूसरे गांव का नाम बताएगा कि कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ मैं, या सर यहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ। तो ऐसे के जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आयोटा की पावर 4k है, तो मैंने 4 को अंदर रखा और k को बाहर रख दिया। तो आयोटा की पावर 4 और ये k, क्योंकि दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर वापस यही बन जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और ये पावर k, तो 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, वैल्यू कितनी आएगी? 1। सेम इसी तरीके से आयोटा की पावर 4k प्लस 1, तो इसको लिख देंगे बेटा 4k इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि पावर ऐड हो रही है तो अलग अलग तोड़ देंगे। तो अभी आयोटा की पावर 4k मैंने डिफाइन कर लिया, कितना होता है? 1 और इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा। आयोटा की पावर 4k प्लस 2, आयोटा की पावर 4k आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4k की वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस आयोटा। और इसी तरीके से आयोटा की पावर 4k प्लस 3, तो आयोटा की पावर 4k और आयोटा क्यूब, तो ये 1 और ये आयोटा की पावर 3 की वैल्यू डिफाइन कर दी है मैंने माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा। यहाँ पर गलत लिख गए, ये माइनस का 1 है और यहाँ माइनस आयोटा है, यानी आयोटा की पावर 4k प्लस 2, तो 4k अलग, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4k की वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 इंटू -1 माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर स्टेप गलत लिख गया था, उसे सही कर लें। और यहाँ पर आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा क्यूब, तो आयोटा की पावर 4k की वैल्यू 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ से अभी जो रिजल्ट मैंने आपको डिफाइन किया था वो रिजल्ट बन गया आयोटा की पावर 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 और 4k प्लस 3। तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए इनको ऐड करके देखिए, ये मैंने चारों ऐड कर दिए, इधर से इधर ऐड करके देखो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 0। यानी 4 कंटिन्यूस पावर का सम, 4 कंटिन्यूस पावर है यहाँ पर 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, तो 4 कंटिन्यूस पावर का सम किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो आयोटा के बारे में आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म करते हैं हम, और कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कल की क्लास के अंदर ओमेगा से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर अगर समझ में आया है तो उसका रेस्पॉन्स आप डायरेक्टर सर को बोल देंगे, और अगर समझ में आ गया तब भी आप बता दें, और नहीं आया तब भी आप बता दें। कहाँ कोई डाउट आप लोगों को आया हो तो आप एक्सप्लेन कर दें एक बार।